गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े। रेजिस्टेंस, सपोज कीजिए एक वायर है, इसका लेंथ कितना था स्टूडेंट्स? L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A। सपोज कीजिए इस वायर से अगर करंट हमारा जा रहा हो इस डायरेक्शन में, और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है जो हमारा वायर, उसकी रेजिस्टिविटी कितना स्टूडेंट्स? रो। तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू आया था R इक्वल टू रो L बाई A। R इक्वल टू रो L बाई A, जहाँ पे रो बता रहा था रेजिस्टिविटी को, L बता रहा था लेंथ ऑफ द कंडक्टर को, और K बता रहा था किसको? एरिया ऑफ कंडक्टर को। वेयर रो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी of material, property of material। L क्या है फ्रेंड्स? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अच्छा फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम चाहे तो इसे भी ले सकते हैं, बट इसमें जो हमको लेना है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो क्या होना चाहिए? along the direction of current। लेंथ ऑफ द कंडक्टर along the direction of current, along the direction of current। हमें लेंथ लेना है किस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स? जो किसके डायरेक्शन में हो? करंट के डायरेक्शन में हो। एंड ए लेना है, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन perpendicular to the direction of current, perpendicular to the direction of current, perpendicular to the direction of current, direction of current, perpendicular to the direction of current। Okay students, आपसे नोट डाउन कीजिए। Okay students, स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, एक क्यूबाइड दिया हुआ है, एक वायर है जिसका शेप कैसा है? क्यूबाइड। वायर है जो किस शेप का है स्टूडेंट्स? क्यूबाइड शेप का है, जिसका लेंथ दिया हुआ है A, ब्रेथ है कितना स्टूडेंट्स? B, एंड इसका हाइट कितना स्टूडेंट्स? C। ये जिस मटेरियल का बना हुआ है इसकी रेजिस्टिविटी कितना है स्टूडेंट्स? रो। हमसे पूछा गया है फाइंड R1, R1, R2, स्टूडेंट्स R1 बोला गया है जब हमारा करंट कुछ इस तरह से फ्लो होता है, यानी R1 निकालना है जब करंट कितना फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स? I1। यानी R1 निकालना है जब हमारा करंट कितना फ्लो होता है स्टूडेंट्स? I1। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स R इक्वल्स टू रो L बाई A। चूंकि हमको निकालना है R1 इक्वल्स टू रो L होना चाहिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर along the direction of current, along the direction of current I1। I1 के अक्रॉस लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना स्टूडेंट्स? A divided by area of cross section, the area of cross section which is perpendicular to the direction of current। यानी इस वाले सर्कल से हमको एरिया निकालना पड़ेगा। इस सर्कल का एरिया हो गया स्टूडेंट्स, इसका हाइट यानी लेंथ हो गया B, और जबकि इसका विड्थ हो गया कितना स्टूडेंट्स? C। तो इसका हमको एरिया हो जाएगा B इंटू C। तो R1 का वैल्यू हो गया कितना स्टूडेंट्स? रो A डिवाइडेड बाय B इंटू C। फिर हमको R2 निकालना है। R2 निकालना होगा स्टूडेंट्स जब हमारा करंट फ्लो करता हो कुछ इस डायरेक्शन में, सपोज ये रहा हमारा
ये रहा हमारा I2 और यहाँ से करंट हमारा बाहर निकल रहा है अपना I2, यानी यहाँ से एंटर किया और बाहर निकल रहा है। तो फॉर्मूला के हिसाब से होना चाहिए था R इक्वल टू रो L बाई ए। R2 निकालने के लिए तो लिखना पड़ेगा रो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट का हमारा लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, b। तो रो b डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका लेंथ हो गया हमारा b और विड्थ कितना हो गया स्टूडेंट्स c। तो a इनटू c और ये हमारा R2 हो गया, कितना हो गया स्टूडेंट्स R2। इसी तरह से हमको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, R3 निकालना है। R3 किसके अलावा निकालना है स्टूडेंट्स, R3 निकालना सपोज ये हमारा करंट इनवर्ड जा रहा है कितना I3, ये इनवर्ड ऐसे जा रहा है करंट ऐसे और उस सर्कल से बाहर निकलना बैक सर्कल से। तो हमको लेंथ कितना लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लेंथ लेना पड़ेगा इसका लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इस बार कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स c। तो रो इनटू c डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी हमको इस सर्कल का एरिया निकालना है, इस सर्कल का एरिया। तो इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स a इनटू b, a इनटू b। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा R1 निकला, R2 निकला एंड R3 निकला। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एक वायर है हॉलो सिलिंड्रिकल वायर, ऐसा वायर है स्टूडेंट्स हॉलो सिलिंड्रिकल वायर। हॉलो सिलिंड्रिकल वायर सपोज कि इस हॉलो सिलिंड्रिकल वायर का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स l। हॉलो सिलिंड्रिकल वायर इस लोअर पॉइंट का जो हमारा रेडियस कितना है स्टूडेंट्स a एंड अपर पॉइंट का एरिया कितना है स्टूडेंट्स b, यानी इसका एरिया रेडियस हो गया a एंड अपर सरफेस का एरिया कितना सॉरी रेडियस कितना हो गया स्टूडेंट्स b, यानी इसका रेडियस यानी इनर रेडियस हो गया a एंड आउटर रेडियस कितना हो गया स्टूडेंट्स b। और ये हमारा मटेरियल है और करंट जा रहा है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी कितना है स्टूडेंट्स। आपसे पूछा गया कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द करंट, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला था R इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाय T। तो रो तो हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, जबकि L स्टूडेंट लेना है हमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कितना है स्टूडेंट्स L। तो रो L डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देख ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके परपेंडिकुलर करंट हमारा ऐसे जा रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें इस सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका इस सरफेस का एरिया कितना जाएगा स्टूडेंट्स, आउटर सरफेस के एरिया से लोअर सरफेस के एरिया को क्या कर दें सबट्रैक्ट कर दें। आंसर हो जाएगा पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स कितना, रो L डिवाइड बाय पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। Okay, students? स्टूडेंट्स एक हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है, क्या है हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है। हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है
इनर रेडियस है ए एंड आउटर रेडियस कितना स्टूडेंट्स बी। सपोज कीजिए हमारा करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, ये हमारा करंट का डायरेक्शन और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी कितना है स्टूडेंट्स रो। सबसे पूछा गया फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द करंट, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, R इक्वल्स टू रो L बाय A। स्टूडेंट्स रो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जबकि L क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी हमें इस डायरेक्शन में हमें लेंथ लेना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में लेंथ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सारा लेंथ यानी वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वेरी कर रहा है। वेरी कहां से कहां तक, A से लेकर B तक। तो हमें लेंथ लेना पड़ेगा कैसे स्टूडेंट्स, एक छोटा सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक छोटा सा स्ट्रिप। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, R पर जाकर एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं dr, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं dr, यानी R पर जाकर हमने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया dr, यानी ये रहा हमारा स्ट्रिप dr। और इसको दोनों तरफ से लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से जब स्टूडेंट लेंगे तो कुछ ऐसा, यानी एक पतला सा हमारा सिलेंडर कट के बाहर निकलेगा, एक पतला सा हॉलो सिलेंडर हमारा बाहर निकलेगा। एक पतला सा जो हमारा एलिमेंटल एरिया होगा वो कैसा होगा, एक पतला सा हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। मान लेते हैं इसका ये थिकनेस कितना है dr, यानी R पे जाकर हमने क्या कट किया स्टूडेंट्स dr। तो जो हमारा लेंथ जो होगा, जो लेंथ ये L है वो लेंथ कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन यानी करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। तो करंट हमारा ऊपर जा रहा है और लेंथ भी हमारा कितना स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ है। तो dr हमारा L की जगह कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स dr आ जाएगा। तो फॉर्मूला के साथ क्या होगा, अच्छा हमने क्या एलिमेंट लिया है, तो एलिमेंट का सबसे पहले रेडियस कितना पड़ेगा, तो एलिमेंट लिया है तो एलिमेंट का रेडियस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स dr। तो dr इक्वल्स टू रो इनटू L कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स इस केस में dr डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें क्या लेना पड़ेगा, ये आप देख रहे हैं इस सिलेंडर में अगर ऐसे हमारा करंट पास हो रहा है तो हमें क्या एरिया लेना पड़ेगा इसका स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया। क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया। आप बता सकते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, इस एलिमेंटल यानी ये एलिमेंटल सिलेंडर, एलिमेंटल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका कर्व सरफेस होगा 2 पाई r इनटू a। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई r इनटू a। अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन यानी इस पूरे इंटीग्रेशन साइन के अंदर क्या देखो, रो कांस्टेंट है, 2 पाई क्या है कांस्टेंट है, l भी क्या है कांस्टेंट है, वैल्यू कौन क्या है स्टूडेंट्स r। तो r का लोअर लिमिट कितना होगा a एंड अपर लिमिट कितना होगा स्टूडेंट्स b, यानी कि a टू b। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक स्टूडेंट्स, a टू b। आप देख सकते हैं dr का इंटीग्रेशन हो गया r इनटू कांस्टेंट क्या है रो डिवाइडेड बाय 2 पाई l, यानी रो डिवाइडेड बाय 2 पाई l। इंटीग्रेशन के अंदर हो गया क्या dr अपॉन r लिमिट a टू b। इसको समझ जानते हैं dr अपॉन r का इंटीग्रेशन कितना होता है ln r। तो r इक्वल्स हो जाएगा रो डिवाइडेड बाय 2 पाई l ln r लिमिट लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b। स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा देखिए, रो डिवाइडेड बाय 2 पाई l, लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करता है तो अपर लिमिट हो जाएगा b, यानी r की जगह पर आ जाएगा कितना b, तो लिखा जाएगा ln b माइनस ln a। स्टूडेंट्स हम जानते हैं log b माइनस log a यानी log m माइनस log a क्या होता है स्टूडेंट्स, log m बाय n। तो r का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, r का वैल्यू हो जाएगा रो डिवाइडेड बाय 2 पाई l ln b बाय ln b बाय a। ओके स्टूडेंट्स, आपसे नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स एक हॉलो स्फीयर क्या है स्टूडेंट्स? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर जिसका इनर रेडियस है a एंड आउटर रेडियस कितना है स्टूडेंट्स? b। ये हमारा पैरामीटर समझा गया। प्रीवियस मटेरियल का बना हुआ उसकी रेजिस्टिविटी कितना है स्टूडेंट्स? करंट जो है स्टूडेंट्स, यानी ऐसे कह दीजिए कि करंट जो है हमारा यहां से पास हो रहा है ऐसा, यानी करंट कुछ किस डायरेक्शन में पास हो रहा है, यानी बाहर, यानी चारों तरफ करंट कैसे पास हो रहा है स्टूडेंट्स? बाहर की तरफ। करंट बाहर की तरफ पास हो रहा है, करंट बाहर की तरफ पास हो रहा है। सबसे क्वेश्चन है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ this hollow spherical conductor। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जैसा बताया गया है, L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड A क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है पूरा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? A टू B वेरी कर रहा है। इसका मतलब हमें स्टूडेंट्स क्या लेना पड़ेगा? एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में देखा गया था। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक R पे जाकर एक dr का क्या लेते थे स्टूडेंट्स? एक स्फीयर कट करेगा, यानी dr मोटाई का कितने मोटाई का स्टूडेंट्स? dr मोटाई का, यानी R पे जाकर एक dr मोटाई का हमने क्या कट किया स्टूडेंट्स? स्ट्रिप कट कर दिया। ये हमारा एलिमेंटल स्फीयर, ये हमारा एलिमेंटल स्फीयर जिसका रेडियस कितना है स्टूडेंट्स? a, एंड इसकी थिकनेस कितना है? इसका थिकनेस है d। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो हमारा करंट ऊपर जा रहा है, जबकि इस जो एलिमेंटल स्फीयर है उसका रेडियस भी किधर है स्टूडेंट्स, यानी उसका थिकनेस भी किधर है स्टूडेंट्स? ऊपर की तरफ है, यानी लेंथ, यानी इस लेंथ की तरफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? dr। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पे एलिमेंटल स्ट्रिप लिया है तो हमें रेजिस्टेंस भी क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स? एलिमेंटल लेना पड़ेगा, यानी dr लेना पड़ेगा। तो dr इक्वल्स टू रो इनटू l, l की जगह कितना रहेगा स्टूडेंट्स? dr डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एलिमेंटल स्फीयर। तो बताइए स्टूडेंट्स एरिया ऑफ एलिमेंटल स्फीयर कितना होगा? एरिया ऑफ एलिमेंटल स्फीयर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, चूंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे स्फीयर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जहां पे रेडियस यानी r वैल्यू करना है तो r का लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट कितना है स्टूडेंट्स? b। तो लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स? b। स्टूडेंट्स dr का इंटीग्रेशन हो गया r, इसमें रो कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट, तो बाहर निकल रो डिवाइडेड बाय 4 पाई, इंटीग्रेशन करना बच गया dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स? b। स्टूडेंट्स हम जाते हैं इंटीग्रेशन dr अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन r। क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस का 1 अपॉन r। तो रो डिवाइडेड बाय 4 पाई माइनस का 1 अपॉन r, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट कितना है स्टूडेंट्स? b। स्टूडेंट्स हम लोग जब भी इंटीग्रेशन के अंदर, यानी जब हम इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं उसके अंदर जब हमें लिमिट पुट करना हो, और जब भी आंसर केस में माइनस के अंदर आए तो हम लोग सबसे पहले क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट, देन क्या पुट करते हैं? अपर लिमिट। अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, देन पुट करते हैं क्या? लोअर लिमिट। तो देखिए हमारा आंसर क्या है? r इक्वल्स टू r रो डिवाइडेड बाय 4 पाई, सबसे पहले अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट का 1 अपॉन a एंड अपर लिमिट 1 अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? b। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो r इक्वल्स टू आ जाएगा रो into b minus a divided by 4 pi ab, 4 pi ab। ये रहा हमारा किसका वैल्यू स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस वैल्यू। किसका वैल्यू रहा स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस का वैल्यू। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक नॉन यूनिफॉर्म वायर दिया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म वायर है। ये पूरा मटेरियल से बना हुआ है, सॉलिड है। ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी कितना है फ्रेंड्स, रो। इसका लोअर इस तरफ है रेडियस है a और इस तरफ का रेडियस कितना है फ्रेंड्स, b। इस तरफ का रेडियस कितना है, b। ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी कितना है, रो। मान लेते हैं लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना है फ्रेंड्स, x। हमसे पूछा गया फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला है R = रो L by A, रो L by A मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, यानी सपोज ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन करंट। चलो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वेरी कर रहा है। यानी हर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर ये लेंथ लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये हाइट हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। फिर अगर लेंथ ये लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स पे जाकर एक dx से क्या कट करते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रिप कट करते हैं। एक्स पे जाकर हमने dx से क्या कट किया स्टूडेंट्स, स्ट्रिप। यानी एक्स पे जाकर dx से हमने क्या कट किया, स्ट्रिप कट किया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में लेंथ जा रहा है उस डायरेक्शन में इस स्ट्रिप का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, dx। अच्छा, चूंकि हम लोग एलिमेंट लिए हैं, ये एलिमेंट है और एलिमेंट भी कैसा है स्टूडेंट्स, एक डिस्क। कैसा है स्टूडेंट्स, एलिमेंटल डिस्क, एलिमेंटल डिस्क। मान लेते हैं स्टूडेंट्स इस डिस्क का रेडियस कितना है, r। कितना है स्टूडेंट्स, r। तो हमारा l कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, l हो जाएगा इस एलिमेंटल डिस्क का लेंथ। एलिमेंटल डिस्क का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, dx है। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा dr इक्वल्स टू रो इनटू लेंथ की जगह लिखना पड़ेगा dx डिवाइडेड बाय एरिया। अब स्टूडेंट्स बता सकते हैं इस डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ करंट के, वो है कितना, पाई r स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में यानी रो क्या है हमारा, कांस्टेंट, पाई क्या है, कांस्टेंट, जबकि x क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वेरी कर रहा है, और साथ साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, r भी वेरी कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ जाते हैं तो r का वैल्यू ये है, जबकि अगर यही चीज यहाँ पे ले लें एलिमेंट तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अलग हो जाएगा। इसका मतलब इसमें यानी इस इंटीग्रेशन में हमारा x वेरी कर रहा है और साथ ही साथ क्या वेरी कर रहा है स्टूडेंट्स, r भी वेरी कर रहा है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानकर एक और इक्वेशन की तलाश करते हैं जिसमें x और किसमें रिलेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स, r में। किसमें होना चाहिए स्टूडेंट्स, x एंड r में। आप इसे नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रेडियस a है तो इतना ही रेडियस का हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यानी हमने ये लाइन ड्रॉ तो ये स्टूडेंट्स ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, a। कितना हो जाएगा, a। सपोज कीजिए अगर ये का अगर हम लोग थीटा मान लें तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये लेंथ हो जाएगा r माइनस a। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, r माइनस a। ये लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये लेंथ हो जाएगा b माइनस a, b माइनस a। इस पूरे ट्रायंगल को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये है b माइनस a, ये है हमारा r माइनस a, ये है कितना है स्टूडेंट्स, थीटा। ये लेंथ है हमारा x और ये लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, a। स्टूडेंट्स हम चाहे तो देख सकते हैं ये जो हमारा दो ट्रायंगल बना है, एक लोअर ट्रायंगल और एक बड़े वाला ट्रायंगल, वो दोनों आपस में कैसे स्टूडेंट्स
सिमिलर ट्रायंगल है, एक सिमिलरिटी को फॉलो कर रहे हैं। जब सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोपोर्शन में होते हैं, इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। इसका मतलब इसका बेस डिवाइडेड बाय इसका बेस, तो x डिवाइडेड बाय l इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? r माइनस a डिवाइडेड बाय p माइनस a, कितना है स्टूडेंट्स? b माइनस a। ऐसा हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, r माइनस a डिवाइड r माइनस a इंटू r माइनस a इक्वल टू b माइनस a इंटू x बाई a, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? x बाई a। इस a को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? उस तरफ ले जाते हैं, तो r इक्वल हो जाएगा a प्लस b माइनस a डिवाइड बाई l इंटू x, इंटू क्या स्टूडेंट्स? x। ओके स्टूडेंट्स, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। कितना मान स्टूडेंट्स? इक्वेशन नंबर 2। ये है रिलेशन बिटवीन r एंड x। स्टूडेंट्स हमें रिलेशन भी चाहिए था किसके किसके बीच में? x एंड r के बीच में। बट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? dr। हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? x लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें क्या, हमें चाहिए dx। यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? x। इसका मतलब इस इक्वेशन 2 को हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। तो इस इक्वेशन 2 को क्या करना है स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? विद रिस्पेक्ट टू क्या? तो विद रिस्पेक्ट टू r। कितना स्टूडेंट्स करना पड़ेगा? विद रिस्पेक्ट टू r। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए तो r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि dr अपॉन r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगा इक्वल टू a, यानी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है स्टूडेंट्स? 0 प्लस ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, तो b माइनस a डिवाइडेड बाय l इनटू x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? dx अपॉन dr। यानी हमने क्या किया स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएट किया है इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू r। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा dr इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाय l इंटू dx। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? dx। तो dx इक्वल टू लिखा जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा dr, या ऐसे लिख लो l डिवाइड बाय b, l डिवाइड बाय b माइनस a इंटू dr। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? dr। यानी dx का वैल्यू आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स? dx इक्वल टू आ जाएगा l डिवाइड बाय b माइनस a इंटू dx। अब इस dx की वैल्यू को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। आप इसे नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस dx की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पुट करते हैं। तो क्या करेगा देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा r इक्वल टू रो बाय 4 पाई हमारा कांस्टेंट, रो बाय पाई हमारा कांस्टेंट हो गया। dx की जगह वैल्यू पुट करते हैं b माइनस a डिवाइडेड बाय l इंटू dx डिवाइडेड बाय इंटू dr। कितना है स्टूडेंट्स? dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये पूरा हमारा क्या है? कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो। देखिए क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? तो r इक्वल टू आएगा रो डिवाइडेड बाय पाई, रो डिवाइडेड बाय पाई, ये हमारा कांस्टेंट है, तो b माइनस a डिवाइडेड बाय l। अच्छा, इंटीग्रेशन में हमारा क्या है? dr अपॉन r स्क्वायर। और r का लिमिट स्टूडेंट्स कहां से कहां तक है? तो r का लोअर लिमिट है कितना? a, और अपर लिमिट कितना है स्टूडेंट्स? b। तो लोअर लिमिट a और अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स? b। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r स्क्वायर कितना होता है? अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या है? माइनस का 1 अपॉन r। तो r इक्वल टू रो इनटू b माइनस a डिवाइडेड बाय पाई l इनटू माइनस का 1 अपॉन r। लोअर लिमिट a और अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स? b। स्टूडेंट्स जब भी हमारा इंटीग्रेशन इसमें आ जाता है माइनस में, सबसे पहले पुट करते हैं लोअर लिमिट एंड देन अपर लिमिट। तो r इक्वल टू आ जाएगा रो b माइनस a डिवाइडेड बाय पाई l इनटू
लोअर लिमिट 1 अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन बी। जब एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम हो जाएगा ए बी और यहाँ जाएगा बी और यहाँ जाएगा क्या ए, यानी बी माइनस ए। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, शायद यहाँ पे डी आर इक्वल टू आ गया बी माइनस ए डिवाइड बाई एल इंटू डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एल डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू डी आर। कितना स्टूडेंट्स, डी आर, यानी यहाँ पे वैल्यू को लिखा है उल्टा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इसका मतलब इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो हमने उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, एल डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एल डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो एल डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यहाँ पे एल डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा ए बी और यहाँ जाएगा बी माइनस ए। वो बी माइनस ए से ये बी माइनस ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। तो आर डब्ल्यू देखिए स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, आर इक्वल्स टू आ जाएगा, आर इक्वल्स टू आ जाएगा रो एल डिवाइडेड बाई ए बी, रो एल डिवाइडेड बाई ए। कितना है स्टूडेंट्स, रो एल डिवाइडेड बाई ए। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। Okay students, students एक क्वेश्चन है, सपोज कि ये एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। इस बार हमारा जो हमारा कंडक्टर है वो इस शेप का है, यानी एंगुलर शेप का है। सपोज कि ये डिस्टेंस है हमारा ए और ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, बी। सपोज कि जिस मटेरियल का बना है उसका रेजिस्टिविटी कितना है, रो। तब से पूछा गया फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए कि करंट हमारा कैसे फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इससे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना है उसी डायरेक्शन में हमें क्या लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वेरी कर रहा है, यानी कहां से कहां तक, ए से बी तक। जब ये स्टूडेंट्स लेंथ हमारा वेरी करता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स पे जाकर एक डीएक्स मोटाई का क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रिप करते हैं। एक्स पे जाके डीएक्स मोटाई का क्या किया स्टूडेंट्स, हमने एक स्ट्रिप कट कर दिया, यानी हमने स्ट्रिप कट कर दिया। एक्स पे जाकर क्या स्टूडेंट्स, डीएक्स मोटाई का हमने स्ट्रिप कट कर दिया। सपोज के लिए हमारा क्या है, डीएक्स, यानी एक्स पे जाकर हमने डीएक्स का क्या कर दिया स्टूडेंट्स, स्ट्रिप कट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप देखिए हमारा लेंथ की जगह क्या देगा, डीएक्स आ जाएगा, जबकि एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर एरिया लेना है, इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें लेना पड़ेगा एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया लेना पड़ेगा। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसका लेंथ यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर निकल जाएगा इसका लेंथ ऑफ आर्क से। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 इंटू एक्स। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई क्या स्टूडेंट्स, डीएक्स, मल्टीप्लाई बाई क्या, डीएक्स। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग लिखते हैं यानी डी आर इक्वल टू रो इंटू एक्स, यानी हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, डीएक्स डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई इसका एरिया ऑफ प्रोसेस हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू एक्स। ये तो हमारा हो गया क्या स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द आर्क, यानी लेंथ ऑफ द आर्क इंटू इसका थिकनेस। इसका थिकनेस कितना है स्टूडेंट्स, dx। क्या हम लोग यहाँ पर dx लिखे, कितना लिखे स्टूडेंट्स, देखिए इसका थिकनेस कितना लिखना पड़ेगा, dx। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो वायर को बिल्कुल एक 2D ना लेकर के क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, 3D लेते हैं। कैसा लेते हैं स्टूडेंट्स, 3D। देखिए जरा 3D रिप्रेजेंटेशन कैसा है इस वायर का, इस वायर का 3D रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से, यानी ये जो वायर रखा हुआ है वो कैसा रखा हुआ है स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से। ये वायर हमारा रखा हुआ कुछ इस प्रकार से, यानी वायर रखा हुआ हमारा कुछ इस प्रकार से। यानी सपोज कीजिए ये हाइट कितना है स्टूडेंट्स, h, कितना है स्टूडेंट्स, h, जबकि ये लेंथ हमारा यहाँ से ये लेंथ था a और ये लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, b। यानी वायर हमारा किस शेप का है स्टूडेंट्स, इस शेप का, यानी 3 डायमेंशनल शेप का हमारा वायर है। जबकि यहाँ पे वायर कैसा आ रहा था स्टूडेंट्स, 2D शेप का रहा था। तो हमें इस वायर का एरिया लेने में क्या हुआ स्टूडेंट्स, दिक्कत आया। तो हम लोग क्या किए स्टूडेंट्स, वायर को कैसा लिए, 3D शेप का लिए। कैसा लिए स्टूडेंट्स, 3D शेप का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा स्ट्रिप यानी x के जाकर हमने जो dx दिया था, यानी स्ट्रिप हमारा कैसा था स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह से, ये था हमारा स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप का लेंथ तो हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू एक्स, जबकि हाइट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइट हो जाएगा h। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइट हो जाएगा h। तो क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 इंटू एक्स, लेंथ ऑफ आर्क इंटू हाइट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, h। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारा करंट कैसे फ्लो हो रहा था, कुछ इस तरह से हमारा करंट फ्लो हो रहा था। अब ये जो एलिमेंट है, ऐसे से क्या बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत सारे एलिमेंट से करंट का वैल्यू क्या पास हो रहा है स्टूडेंट्स, एक ही तरह का करंट पास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एलिमेंट कैसे रखा हुआ है स्टूडेंट्स, सीरीज में रखा हुआ है, किसके साथ, इस करंट के साथ, क्योंकि करंट का वैल्यू सारे रेजिस्टेंस से क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल होगा। इसका मतलब कि हर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस कितना होगा, dr। अगर हम पूरा रेजिस्टेंस निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सारे dr को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ा भी कैसे जाएगा स्टूडेंट्स, सीरीज में। स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं कि जब भी बहुत सारे रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट हो, सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN। इसका मतलब सबको क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं रेजिस्टेंस होता है कैसे स्टूडेंट्स, स्केलर या वेक्टर, स्केलर होता है। इसका मतलब अगर स्केलर का हमें क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो हमें क्या लेने की जरूरत नहीं है, तो हमें उसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसको डायरेक्टली क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स, ऐड किया जा सकता है। तो ऐड करना मींस हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो r इक्वल टू हो जाएगा dr का इंटीग्रेशन में r, ये रो हमारा कांस्टेंट है, हमारा पाई इंटू पर पाई इंटू एक्स नीचे हो गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन x, dx अपॉन कितना स्टूडेंट्स, x। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x का लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, b। लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट क्या हो गया स्टूडेंट्स, b। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अभी हम लोग पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x कितना होता है स्टूडेंट्स, ln x। क्या होता है स्टूडेंट्स, ln x। तो r इक्वल टू आ गया 2 रो डिवाइडेड बाय पाई इनटू h ln x, लोअर लिमिट हो गया a एंड अपर लिमिट क्या हो गया स्टूडेंट्स, b। तो सबसे पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, देन पुट करते हैं क्या स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट। तो r इक्वल टू हो जाएगा 2 रो डिवाइडेड बाय पाई h ln b माइनस ln a। इसमें हम लोग जानते हैं log m माइनस log n क्या होता है स्टूडेंट्स, log m by n। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, r आ जाएगा, r जो आ जाएगा वो हमारा कंप्लीट r जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2 रो डिवाइडेड बाय पाई h, 2 रो डिवाइडेड बाय पाई h ln b by h, ln b by a, ln b by a कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ln b by a। ओके स्टूडेंट्स, आप से नोट डाउन कीजिए।
इस केस में क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट कैसे रखे होते हैं, सीरीज में रखे होते हैं, क्योंकि करंट क्या होता है स्टूडेंट, सेम था, यानी सीरीज में रखा होता है। ओके, अब क्या स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एलिमेंट हमारा कंडक्टर रखा हुआ है, F1 इंटीग्रल क्या है, इसे इंटीग्रल करना है, उसका रेजिस्टिविटी कितना स्टूडेंट्स, रो, ये लेंथ हमारा है a एंड ये लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, b। सपोज इस पर करंट मेरा ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी हर स्ट्रिप से, यानी कि हर एक अगर एलिमेंट लेंगे तो हर स्ट्रिप से अलग अलग करंट होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, सारे रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है कि सबसे करंट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब कि सारे रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है स्टूडेंट्स, पैरेलल में। अब ये नो दैट कि अगर हमारा पैरेलल में होता है तो आर यूनिट का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स कितना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/r8। स्टूडेंट्स अगर सारे रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, तो उसका सम R इक्वल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/r8। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले किस स्ट्रिप लेंगे, उस स्ट्रिप का पहले रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो देखिए वो स्ट्रिप क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, x पे जाकर एक dx थिकनेस का क्या लिया स्टूडेंट्स, स्ट्रिप लिया। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, क्या ये कंडक्टर हमारे इस शेप में रखा होता है, नहीं, इसका शेप क्या होता है स्टूडेंट्स, 3D, जबकि यहाँ कैसा लग रहा है 2D। इसका 3D रिप्रेजेंटेशन देखिए स्टूडेंट्स कैसा है, 3D रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से। ये हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन है, ये लेंथ है हमारा, सबसे पहले यहाँ से देखिए, ये लेंथ है हमारा a, तो ये लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, b। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, x पे जाकर एक dx बढ़ाकर क्या लिया स्टूडेंट्स, स्ट्रिप लिया है, यानी x पे जाके एक dx का हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, स्ट्रिप लिया है। इसका हाइट कितना है स्टूडेंट्स, x, इसका हाइट कितना है स्टूडेंट्स, h है, कितना है स्टूडेंट्स, h। और करंट कैसे जा रहा है स्टूडेंट्स, इस बार करंट जा रहा है ऊपर, यानी सरफेस पे ऐसे जा रहा है, सरफेस पे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट का dr लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स dr कितना हमने देखा स्टूडेंट्स, dr इक्वल्स टू जाएगा रो। अब l लेना पड़ेगा, l क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी इस केस में लेना पड़ेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिप ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इसका लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप हो जाएगा, यानी इसका लेंथ ऑफ r, यानी π/2 इनटू x, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, π/2 इनटू x, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, π/2 इनटू x। अब इसमें लिखना पड़ेगा हमें इसका एरिया, जबकि इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ करंट के। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्या करंट ऐसे फ्लो होगा। अब इस स्ट्रिप का एरिया लेना पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स एरिया कितना होगा जरा देखिए बताइए। तो इस बार एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका हाइट है h, जबकि इसका थिकनेस कितना है स्टूडेंट्स, ये थिकनेस है dx। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई यानी सॉरी h इनटू क्या, dx, यानी h इनटू dx, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, h इनटू dx, h इनटू dx। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है, सारे ये स्ट्रिप कैसे कनेक्ट है स्टूडेंट्स, पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में r इक्वल का फॉर्मूला आता है 1/r, चूंकि ये रेजिस्टेंस कैसा है स्टूडेंट्स, स्केलर है, तो हमें कंपोनेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 1/r इक्वल, क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 1/r इक्वल इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/dr का इंटीग्रेशन। ऐसा कॉम्प्लेक्स पे है, dr कितना है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा वैल्यू, इस dr की वैल्यू को इस इंटीग्रेशन पर पुट करते हैं, तो dr के लेवल पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए कितना जाएगा, ये सारा वैल्यू ऊपर चला जाएगा, यानी h इनटू dx डिवाइडेड बाय रो इनटू π/2, यानी π/2 इनटू चला गया ऊपर, इनटू में क्या है स्टूडेंट्स, x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 1/r इक्वल टू सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, तो सारा कांस्टेंट यानी 2h डिवाइडेड बाय रो इनटू पाई, रो इनटू क्या है स्टूडेंट्स, पाई, इंटीग्रेशन का अंदर हो गया dx अपॉन x। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, ln x, कितना है स्टूडेंट्स, ln x। x का लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, b, यानी लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, b। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2h डिवाइडेड बाय रो इनटू पाई, रो इनटू क्या, पाई। सबसे पहले पुट करेंगे लोअर लिमिट, देन पुट करेंगे क्या स्टूडेंट्स, अपर लिमिट, तो ln b बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a, ln b बाय
ए, कितना है स्टूडेंट्स, ln b by a। ये किसका वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये हमारा वैल्यू आया है 1 by r इक्विवेलेंट का। कितना किसका वैल्यू आया स्टूडेंट्स, 1 by r इक्विवेलेंट का। तो हमको निकालना क्या है स्टूडेंट्स, r इक्विवेलेंट। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल। देखिए स्टूडेंट्स हमारा r क्या आ रहा है, r आ रहा है, कहां पे लिखे, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो r इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा, देखिए r इक्विवेलेंट आ जाएगा, r इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा, इसको प्लस देते हैं तो प्लस का आ जाएगा रो इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2h ln a बाई b। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ln a बाई b। तो ये रहा हमारा स्टूडेंट्स r इक्विवेलेंट का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, आपसे नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये रहा x, ये रहा y। हमारे एंगुलर कनेक्टर रखा हुआ है, यानी किस स्टेप में रखा है स्टूडेंट्स, 3D स्टेप में रखा हुआ है। ये डिस्टेंस है हमारा a और ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, b। जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी कितना है स्टूडेंट्स, रो। अब मान लेते हैं इस पर स्टूडेंट्स करंट जो है वो ऐसे इनवर्ड है। कैसे स्टूडेंट्स, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ जा रहा है। तो अब तक पूछा क्या स्टूडेंट्स, r का वैल्यू कितना होगा। स्टूडेंट्स क्या इसका 3D व्यू कैसा है स्टूडेंट्स, इसका 3D व्यू है कुछ इस तरह से। इसका हाइट कितना है स्टूडेंट्स, h। ये रहा इसका 3D व्यू। हमने क्या किया था, ये डिस्टेंस है हमारा कितना स्टूडेंट्स, a, जबकि ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, b। हम लोग क्या किया स्टूडेंट्स, x पे जाकर एक dx का क्या लिया स्टूडेंट्स, स्टेप किया है। x पे जाके dx का क्या लिया स्टूडेंट्स, स्टेप किया है। स्टूडेंट्स करंट किधर जा रहा है स्टूडेंट्स, करंट के बाद इनवर्ड, करंट है किधर इनवर्ड। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स इस एलिमेंटल स्टेप का हमें क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, dr लिखना पड़ेगा, यानी dr इक्वल्स टू रो इनटू l। इस बार l कितना जाएगा स्टूडेंट्स, l होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा अंदर जा रहा है, इसका मतलब s से हमारे पास होगा, इसका मतलब हाइट यानी हमारा लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स, h। जबकि अब लिखना क्या है स्टूडेंट्स, हमें एरिया। अब एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया क्रॉस सेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसे हम लेना पड़ेगा इसका परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सपोज कि स्टूडेंट्स करंट जा रहा है ऐसे, तो करंट ऐसे जा रहा है यानी इस सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा। तो इस सरफेस का एरिया यानी लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, कितना यानी लेंथ ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना जो है स्टूडेंट्स, यानी इसका विड्थ कितना जो है स्टूडेंट्स, dx। तो हमारा एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यानी एरिया लिख देते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले dA स्मॉल एरिया लेना पड़ेगा, तो स्मॉल एरिया यानी dA इक्वल टू हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, देखिए dA इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू एक्स। ये तो हमारा लेंथ हो गया, इंटू इसका थिकनेस कितना है स्टूडेंट्स, dx। तो ये एरिया हो गया। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन का लिमिट यानी x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है स्टूडेंट्स, x वेरी कर रहा है a टू b, यानी a से लेकर कहां तक स्टूडेंट्स, b तक। तो dA का एरिया कितना हो गया स्टूडेंट्स, a, जबकि यहां पाई बाय 2 हमारा बाहर हो गया, s का हो गया हमारा x स्क्वायर बाय 2। लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट कितना स्टूडेंट्स, b। तो एरिया देखिए कितना आ रहा है, एरिया आ रहा है हमारा पाई बाय 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, पाई बाय 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इस एरिया की जगह क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स, ये एरिया पुट कर देते हैं। सपोज कि यहाँ dA वैल्यू करके क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, a लिखते हैं। अब a की जगह क्या कर देते हैं, ये एरिया। इंटीग्रेशन के बाद ये हमारा r जो होगा वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, r इक्वल हो जाएगा कितना स्टूडेंट, देखिए r इक्वल हो जाएगा रो l की जगह हो जाएगा h। ये 4 कहां जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर, यानी 4 रो h डिवाइडेड बाय पाई इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पाई
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा रेजिस्टेंस के वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, आप स्टैंड आउट डाउट कीजिए। स्टूडेंट्स, इस क्लास में आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग और आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।